हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू स्टॉक केयर। चलिए आज देखते हैं क्या करेंगे। निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे 22 मई के लिए। वैसे सबको न्यूज़ तो आजकल अभी जो न्यूज़ चल रही है कल से कि भाई 2000 के नोट सरकार वापस ले रही है, तो सारे लोग इसी पे लगे हुए हैं। मतलब इसी को अभी क्या करेंगे, मुद्दा बनाएंगे और बताएंगे कि इसका मार्केट पे इम्पैक्ट क्या होने वाला है और मार्केट इसके ऊपर कैसे रिएक्ट करेगा। देखो 2000 के नोट पहले भी आगे भी 500 और 1000 के नोट रद्द किए जा चुके थे, ठीक है, करीबन 2016 में। तभी भी लोग सेटल हो ही गए, ठीक है। यहाँ पे अभी 2000 के नोट है, अभी इसको देखो तो आप ये करीबन कितने टाइम से एटीएम से भी 2000 के नोट कभी नहीं निकले, हमेशा 500 के ही निकल रहे थे। पहले स्टार्टिंग में निकले, बाद में नहीं निकले। और ये 2000 के जो नोट है वो इतने छपे भी नहीं है। अगर तकलीफ़ होगी तो किसको होगी, जिसने तो ब्लैक मनी वालों को तकलीफ़ होगी। बाकी आम इंसान के पास रोजिंदा मतलब जो मिडिल क्लास है उसको इससे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो बेचारा खुद मतलब कमा के खा रहा है वो कौन सा संग्रह करेगा और क्या करेगा, और करेगा तो एफडी की होगी, तो कैश इतना किसी के पास पड़ा नहीं होता। ज़्यादा किसके पास होता है, बिल्डर है या ऐसी जो बड़ी फर्म वाले लोग हैं उसके पास होगा, या फिर ये ज्वेलरी वाले हैं उन लोगों के पास होगा, ठीक है। तो इसमें इतना कुछ मतलब उसमें फिर हर जगह बैठ के नुक्कड़ पे वही बात को आप बार बार रिपीट करोगे, टाइम वेस्ट करोगे, ये तो हो गया। इसमें आप क्या कर सकते थे, कुछ नहीं। ये फ़ैसला आपने लिया नहीं, ये फ़ैसले के अगेंस्ट आप कुछ कर सकते हो। आप पॉलिटिशियन हो तो ठीक है, अगर नहीं हो या आप बैंक वाले हो तो आपको वो सब जो नोट आएंगे उसमें वो आपका थोड़ा काम बढ़ जाएगा, ठीक है। बाकी अगर आपके पास नोट है तो जाके जमा कराओ। दिसंबर तक का दिसंबर नहीं, सितंबर तक का टाइम है आपके पास, और किस्सा ख़त्म करो। मतलब उसमें टाइम वेस्ट मत करो, अब आगे क्या करना है वो सोचो। तो काफ़ी सारे लोग उसी के पीछे, अभी न्यूज़ वाले भी चले, अभी 1 हफ्ता 2 हफ्ता जब तक वो सब जमा नहीं करवा देंगे तब तक ये चलता रहेगा। चलिए, ये ऐसे न्यूज़ तो बहुत सारे आते ही रहेंगे, लेकिन हम देखते हैं हमारा मार्केट कैसे चलेगा। तो ये है निफ्टी का चार्ट। इतने दिन तक मैंने वीडियो नहीं बनाया तो थोड़ा हम देख लेते हैं कि 15 मई का मैंने एनालिसिस करके मैं गई थी यहाँ पे कहीं पे, ठीक है। तो ये देखिए, इसको हम पूरा क्या करते हैं, छिपा देते हैं। हमने यहाँ कहीं था तो हमने क्या कहा था, भाई ये सपोर्ट है, ऐसा करते हैं पूरी लाइनें हटा के वापस करते हैं। मैं क्यों बता रही हूँ, पहले से करते हैं स्टार्टिंग से, क्योंकि मान लो कि अगर आप नहीं हो तो आपको पता चलना चाहिए कि भाई कैसे हो रहा है। अब देखो यहाँ पे मार्केट क्या आपको एडवांस में इंडिकेशन देता है, कैसे, तो ये देखो, ये मान लेते हैं हम यहाँ से, ये क्या है, बड़ा था, राइट, पूरा ठीक है। मार्केट की अगर आपको मतलब कोई भी स्टॉक की अगर स्ट्रेंथ जाननी है तो पहले देखो कि जो लास्ट वाला मूव था वो कैसा है। ये देखो, चलो बढ़िया मूव है, ठीक है, जिससे हमें पता चलेगा हमें पुल बैक लेना है या नहीं। ये आगे भी मैंने आपको बताया हुआ है, वापस रिपीट कर रही हूँ। देखो इसमें सारी चीज़ें रिपीट होंगी, मेरे वीडियो में तो होगी, क्यों, क्योंकि अगर आप एक ही चीज़ को रिपीट कर करके उसमें मास्टरी ले लोगे ना तो और कुछ भी चीज़ सीखने की ज़रूरत नहीं है, वरना फिर पूरी ज़िंदगी वो एक ऐड थी ना, ढूंढते रह जाओगे। मतलब वो किसी दाग धब्बे की ऐड थी, मतलब इसमें भी ऐसा ही है। अब ये देखो चलो, तो इसका भी पुल बैक हम ले सकते हैं, क्यों, स्ट्रेंथ है, इससे थोड़ी कम है बट ले सकते हैं। ये देखो मैंने यहाँ से रखा तो क्या है, यहाँ से थोड़ा ही अब गया, लेकिन क्या हुआ, देखिए रिट्रेसमेंट कहाँ तक आ रहा है, नीचे तक आ रहा है, ठीक है। तो भी हमें तो पता है भाई ये सपोर्ट है, यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। चलिए दूसरा हाई कौन सा लगाया है, ये वाला, हाँ करीबन यहाँ से लगाया है, ये हाई था ना। अब इसके हाई के हिसाब से यहाँ तक तो हमने सब देखा हुआ था, राइट। ये फिर यहाँ क्या हुआ, नो हायर हाई लगाया, ठीक है, और देखते हैं अब यहाँ कहीं क्या हुआ, ये हमें देखना था, राइट। चलिए, तो हमारे पास 15 तारीख के एक तो ये यहाँ से क्या, ये अब गया था, यहाँ डाउन आया, वापस अब गया, डाउन आया, वापस अब गया, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, सपोर्ट जोन हो गया, ठीक है।
अब देखते हैं रेजिस्टेंस कौन सा था, ये वाला रेड कैंडल 18,390। अब 15 तारीख को क्या हुआ धीरे से जाके देखते हैं। ये 15 तारीख स्टार्ट हो गई, यहाँ नीचे आपको दिख रही है 15 डेट। ये अच्छी सी ग्रीन कैंडल आई, पिछले दिन का हाई ब्रेक किया, हाँ किया, और अब जा रहा है। अब देखो जब वो स्टार्टिंग में ओपन हुआ, मतलब पहले घंटे में उसने यहाँ पे क्या अच्छी बढ़िया सी रेड कैंडल बनाई, मतलब बड़ी वाली। उसके बाद क्या हुआ, एक छोटी बनाई, फिर वापस एक थोड़ी ट्राई की बट नहीं बनी, मतलब पिछले वाले से थोड़ी ज़्यादा बनाई। लेकिन आपको लग नहीं रहा यहाँ पे मोमेंटम कम होते हुए जा रहा है? क्योंकि देखो ये हाई था, उसको ये ब्रेक इतना स्ट्रॉन्ग किया नहीं है, राइट। फिर यहाँ पे भी देखो मोमेंटम कम होते जा रहा है, और ये क्या हो गया, आवरली चार्ट में अच्छी खासी बेरिश इंगल बन गई और बढ़िया सी रेड कैंडल बन गई। तो मतलब पिछले 2 दिन के हाई के नीचे आ गया। फिर क्या हुआ देखते हैं, तो यहीं कहीं मार्केट ख़त्म हो गया। फिर 16 को क्या हुआ, अगेन खुला तो ऊपर, लेकिन अंदर आके बंद हो गया। तो अब ये कहाँ आना चाहिए, सपोर्ट पे आना चाहिए। चलो ये तो दूसरे दिन तो सपोर्ट को तोड़ के भी नीचे आ गया। देखो आपने तो देखा हुआ है, आपको पता है कि ये तो, आप बोल रहे हो कि ये क्या बता रहे हैं, ये तो हमें पता है तो अच्छा है, वापस आपका रिपीट हो जाएगा। और आपको अगर आपने गलती की है तो आपको वो ध्यान में भी आ जाएगा कि भाई नहीं, दूसरी बार मुझे ये गलती नहीं करनी है, राइट। अब देखो यहाँ पे भी सपोर्ट है, ठीक है। तो हम ये वाली भी लाइन क्या करेंगे, ड्रॉ कर लेंगे कि भाई कहाँ तक, अगर ये गिर रहा है तो इसको रोकना पड़ेगा ना, तो कहाँ तक रुक रहा है या कहीं से पलट रहा है। तो ये कौन सी तारीख चल रही है अभी, ये 16 ख़त्म हो गई, ये 17 तारीख। चलो यहाँ से ये पलटा था ना, यहाँ कहीं से, तो वापस ये पलट रहा है, ठीक है। अब देखो कहाँ जाके उसने रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे। आपने तो देखा ही होगा, आपने तो लाइव में देखा होगा। अब देखो कहाँ पे आया, वापस सपोर्ट पे आया। देखा ये लेवल कितने आप ही के सामने अभी मैंने लेवल ड्रॉ किए, बट कितने इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है। अब चलो, अब कौन सा दिन है, ये 17 ख़त्म हो गया, ये 18 तारीख आ गई, 18 को नीचे आ गया। देखो वापस कहाँ से अब गया, ये क्या है, ये कल की 19 तारीख है। अब मुझे बताओ रेजिस्टेंस कहाँ पे इस पे लगेगा, मतलब मुझे नहीं बताओ, अपने आप सोचो कहाँ पे लगेगा। देखो यहाँ पे मेरा काम सिर्फ लेवल देना नहीं है, मेरा काम है आप सीखो। तो सिंपल लॉजिक आप भी बता दो कि भाई 18,265 से लेके 18,225 ये पूरा जोन क्या है, रेजिस्टेंस जोन है। बट अब यहाँ पे देखो 1 और 2 ये 2 बड़ी कैंडल, ग्रीन कैंडल, कितनी अच्छी सी क्वांटिटी, मतलब बड़ी कैंडल आई है। तो अब ये क्या कर सकता है, हो सकता है ये कल गैप अप खुल जाए, फिर रेजिस्टेंस लेके नीचे आए, या एक पॉसिबिलिटी है उसको ब्रेक करे, रिटेस्ट करे और दूसरे रेजिस्टेंस की ओर चला जाए, ठीक है। तो हमें अभी 22 मई के लिए हमें क्या देखना है, ये रेजिस्टेंस जोन हमारे लिए क्या हो जाएगा, इम्पोर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दूसरी चीज़ जो मैंने आगे आपको बताई थी कि अब आगे नहीं, अभी इसी में बताया था, ऐसे ड्रॉ करके बताया ना कि भाई इसकी स्ट्रेंथ कितनी है, इसकी स्ट्रेंथ कितनी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे भी हम थोड़ा वही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। अगर आप देखो ये अच्छा गिरा है, ठीक है। अब ये जो गिरा है इसकी स्ट्रेंथ क्या है, इसका भी हम ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ कहीं से गिरा है, तो अब आप मुझे बताओ कि कौन सा लेग पावरफुल है, ये वाला यहाँ पे रखते हैं, और ये वाला। तो ये क्या है, कम है, तो इसका मतलब क्या है, अगर ज़्यादा होता तो नीचे तक ये चला जाना चाहिए था। कम है इसका मतलब हम ये भी नहीं बोल सकते कि हाँ ये ऊपर ही चला जाएगा, बट एक यहाँ पे कोई पुल बैक पे सेल करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, ऐसा हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, एक व्यू बना सकते हैं, राइट। तो फ़िलहाल हम क्या देखेंगे कि भाई हमारा ये रेजिस्टेंस है, अगर यहाँ से गिरा तो सपोर्ट कौन सा रहेगा, 3-4 कैंडल का जहाँ पे बनी है फर्स्ट, तो यही वाला हमें क्या लगेगा, सपोर्ट लगेगा।
अगर यहाँ ऊपर जाके गिरा तो यहाँ कहीं वो अटकेगा, ठीक है। और इसके नीचे गया तो रीटेस्ट करके और नीचे जा सकता है। देखो ये सारी पॉसिबिलिटी हमें जाननी ज़रूरी है। आप बोलोगे आप इतने सारे लेवल दे, तो मैं इतने सारे लेवल नहीं दे रही हूँ, मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ। पहली पॉसिबिलिटी 120 वाली ये है, 140 से लेके 120 वाला जोन उसको अटका सकता है पहला, तो हमें वो ध्यान रखना है। अगर यहाँ कहीं आप सेल कर रहे हो तो पहले वो चीज़ आएगी, ठीक है। इसको ब्रेक करके निकलेगा, क्योंकि मार्केट ऐसे ही चलता है। अगर कोई आपको स्नाइपर, मतलब क्या आजकल बहुत चल रहा है, ये नया आया है स्नाइपर एंट्री, फिर वो ईगल आई एंट्री, पता नहीं क्या क्या लोग नाम दे देते हैं। बट आप ये सिंपल याद रखो कि भाई ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा और रीटेस्ट करेगा और ऊपर जाएगा। तो हमारा फर्स्ट लेवल कौन सा है, यहाँ देखो, यहाँ जहाँ बार बार टच हुआ है ना, वो हमें पहले ड्रॉ कर लेना है, ये और ये यहाँ की बॉडी। और ये हमने क्यों किया, देखो यहाँ पे टच हुआ, यहाँ पे टच हुआ, ये ब्रेक करके ऊपर गया और वही ब्रेक करके नीचे आया। और यहाँ पे भी देखो 3-4 कैंडल है, 3 कैंडल है, तो मैक्सिमम यहाँ कहीं वो जा सकता है। तो ये फर्स्ट हमारा अगर वो ऊपर गया तो टारगेट रहेगा 18,345, 45 से लेके 18,364, 64, ठीक है। या फिर यहीं पे उसको रेजिस्टेंस लग के ये वापस नीचे आ जाएगा, ओके। तो अब हमारे पास मेन जो लेवल हमें याद रखने हैं, एक तो ये सपोर्ट कौन सा हो गया, 18,340 से लेके 18,115, रेजिस्टेंस 18,225 से 18,265, ठीक है। अभी यही लेवल रहेंगे। अगर और ऊपर निकलता है तो 18,332, 18,345 ये हो जाएंगे निफ्टी के लेवल। अब हम देखेंगे बैंक निफ्टी में क्या हुआ और उसमें कौन से लेवल है जो निकल के आएंगे 22 मई के लिए। तो ये है, ये रहा, मिल गया। चलिए देखिए, इसमें भी सारे लेवल ऑलरेडी ड्रॉ थे। वहीं पे देखो कहाँ पे अटका, 15 तारीख से देखो, ये 15 है, ये 16, 17, 18 और ये 19, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको हटाए, इसको थोड़ा एक्सटेंड करें। ये देखो, इसको यहाँ पे क्या था, ये हो गया एक्सटेंड, ठीक है। अब ये यहाँ पे एक्सटेंड नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये नीचे गिर गया ना। तो ये यहाँ पे कुछ हम नया बनाते हैं। क्या करते हैं, 1 टच, 2 टच, 3 टच, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम निकालेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो दिख रहा है आपको 44,000 क्या है, ये क्या करेंगे हम, एक कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, ये क्या है, रेजिस्टेंस है। ग्रीन है तो कंफ्यूज मत होइए, ये रेजिस्टेंस ही है, ठीक है। सपोर्ट कौन सा है, यही लेवल है, थोड़ा नीचे आएगा अब ये लेवल, क्यों, क्योंकि यहाँ से ये क्या हुआ, पलटा है पूरा। तो ये हो जाएगा 40, सॉरी, ये पूरा जोन है यहाँ पे 43,584 से लेके 43,630, राउंड फिगर गिन लेते हैं। ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, सपोर्ट जोन। रेजिस्टेंस 44,000, ये पूरा एरिया है 44,026 से लेके 44,070, ठीक। क्यों, क्योंकि देखो यही बार बार यहीं से गिरा है, ये पूरा यहाँ गया, वापस अंदर गया, गया वापस आ गया, गया वापस आ गया। तो ये क्या हो गया, रेजिस्टेंस जोन हो गया। अगर ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ करोगे तो भी वही रेजिस्टेंस आएगा, और ये ड्रॉ करोगे तो भी वही जोन आएगा। चलिए 15 मिनट में कुछ देख लेते हैं, क्योंकि ये शार्प गया है तो यही चलिए सपोर्ट यही आने वाला है, नीचे वाला ही, ठीक है। तो निफ्टी के लिए सिर्फ यही लेवल है, और सॉरी निफ्टी नहीं, बैंक निफ्टी के लिए यही लेवल क्या है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब कल अगर मैं भी समझ लो कि यहाँ तक आ गया है और गैप अप खुल गया, तो क्या करेगा, रेजिस्टेंस है उसको क्या करेगा, सपोर्ट बनाएगा और ऊपर ये जा सकता है 44,200, या आगे कुछ हमें लेवल दिख रहे हैं तो वो देख लेते हैं।
पीछे ऐसा करते हैं, डेली का ही देख लेते हैं, डेली में दिख जाएंगे। बहुत सारी लाइनें हो गई, सबको डिलीट कर देते हैं। देखिए जो बताया था वहीं पे जाके ये आ गया। ये हमारे लिए पूरा कौन सा जोन हो गया, रेजिस्टेंस वाला जोन है। ये पूरा जो जोन है वहीं से प्राइस क्या हुआ, नीचे आ गया। क्योंकि यहाँ से गिरा था तो यहीं से फिर भले ही ग्रीन कैंडल आ गई बट थोड़ा नीचे गया। कहाँ पे अटका, वही सपोर्ट पे अटका। ठीक है, तो अब वही है सिंपल कि भाई इसको ब्रेक करे, रीटेस्ट करे और ऊपर जाए, तो फिर इसके अगेन 44,400 तक ये जा सकता है। तो ये रहे कौन से लेवल, बैंक निफ्टी के लेवल। इसको आप ध्यान में रखिए, क्योंकि देखिए ये मूव है तो मैक्सिमम एक रीटेस्ट के लिए शायद मुझे लगता है नीचे आए एंड देन जा सकता है, और ये रेजिस्टेंस को भी ये ब्रेक कर सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी मुझे लग रही है। बट देखते हैं कल कैसे खुलता है, ओपन कैसे होता है। ठीक है, तो ये लेवल आप इसके ध्यान रखिए, 44,000 से लेके 44,153 अभी क्या रहेगा, एज अ रेजिस्टेंस रहेगा, और सपोर्ट 44,630 क्योंकि यहीं से बार बार बढ़ा है। ठीक है, तो ये थे बैंक निफ्टी के लेवल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो, और प्ले स्टोर में जाके स्टॉक केयर की ऐप है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहाँ पे आपको फ्री आइडियाज़ मिल जाएंगे इन्वेस्टमेंट के। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।